अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। एडिटोरियल शुरू करने से पहले आज लोगों ने मुझे कहा था कि जी आप जो एडिटोरियल्स वगैरह हैं उसको कंबाइन करके तकरीबन जो 10-12 दिन के पिछले हैं तो एक फ़ाइल में कंबाइन कर दें। तो वो मैंने तकरीबन 100 के करीब एडिटोरियल्स हैं, वो मैंने एक कंबाइन किए हैं। तो वो मैं दोपहर को जो है वो फेसबुक पेज जो है हमारा की ओपिनियन उस पर मैं पोस्ट कर दूंगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। तकरीबन 90 या 95 के करीब एडिटोरियल्स हैं जो पिछले 12 दिन में पब्लिश हुए थे डॉन न्यूज़पेपर में। अच्छा, आज 20 अक्टूबर 2019 है। चलते हैं आज के एडिटोरियल की तरफ। ये मैंने एडिटोरियल आज लिया है वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और इसकी राइटर जो है वो है अनम मलकानी। और इसमें इन्होंने बीन थोड़ा, मैं आपको अगर इसका क्रक्स बता दूं तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि आजकल जो है वो इंफॉर्मेशन के थ्रू जो है वो सारे काम हो रहे हैं प्रोपोगेंडा के थ्रू, और इंफॉर्मेशन प्रोपोगेंडा के लिए ये हुकूमतें भी इस्तेमाल कर रही हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसे हमारे पास ऑटोमेटेड बॉट्स होते हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर यूज़ किए जा रहे हैं सोशल मीडिया में। जिस तरह आपने देखा होगा कि हर किसी एक में पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने लोग मौजूद हैं, जो ह्यूमन फॉर्म में भी मौजूद हैं और बाकी हमारे पास ये बॉट फॉर्म भी है ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू भी, जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन आप कह लें कि वो फैला रहे होते हैं और साथ अपने जो मकसद होता है, अपना जो उनका एजेंडा होता है उसको पूरा करने के लिए वो प्रोपोगेंडा कर रहे होते हैं। तो उस हवाले से उन्होंने बताया कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या होता है हमारे पास, ये क्या है, इज़ द टेक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। उन्होंने कहा ये इंफॉर्मेशन ऐसा इस्तेमाल है टू गेन एन एडवांटेज, कोई फ़ायदा हासिल किया जा सके। और इसमें इन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों के बताए हैं। इट इंक्लूड्स मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेशन एंड हैज़ बीन परस्यूड इन रेडिकली डिफरेंट वेज ड्यूरिंग द डिफरेंट एराज। और उन्हें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं, साइबर वॉरफेयर हमारे पास आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आ जाता है और साइबर अटैक आ जाता है हमारे पास। तो आजकल का ये ज़माना जो है वो हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, क्योंकि आजकल जितना सोशल मीडिया हमारे पास प्रेवलेंट हो चुका हुआ है तो हर किसी की कोशिश यही होती है कि आप फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन जो भी आप इसको कह लेंगे अपनी प्रोपोगेंडा करने के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो दूसरे अपने ओपोनेंट पे या दूसरे इवन कंट्रीज़ पे भी जो है वो एज हासिल कर सकें, कम्पेटिटिव एज। तो उस हवाले से बात की गई है कि क्या क्या चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, जिसमें बॉट्स और दूसरे हमारे पास टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। अब ये इस तरह शुरू होता है। A recent BBC investigation revealed the use of social media bots to promote a pro-government agenda in Papua, Indonesia, where the military has played a controversial role in cracking down a separatist movement. उन्होंने कहा BBC की जो हाल ही में जो है वो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी, उसमें क्या रिवील हुआ था, क्या हमें पता चला था कि सोशल मीडिया बॉट्स यूज़ किए जा रहे हैं। बॉट्स हमारे पास ये होते हैं ये चीज़ें, एन इंटरनेट बॉट ऑल्सो नोन एज वेब रोबोट और सिंपली बॉट इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है, जो ऑटोमेटेड टास्क, जो रिपीटेड टास्क होते हैं इंटरनेट पे वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी ह्यूमन नहीं होते, तो ऑटोमेटिक वो लगे होते हैं। बॉट्स परफॉर्म सच टास्क दैट आर बोथ सिंपल एंड स्ट्रक्चरली रेपिटेटिव। जो सिंपल होते हैं क्योंकि ज़ाहिर है ह्यूमन नहीं होते, तो इस वजह से जो है वो ज़्यादा टास्क जो होते हैं ये सिंपल होते हैं एंड स्ट्रक्चरली रेपिटेटिव एट अ मच हायर रेट दैन वुड बी पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन अलोन। और ये विकिपीडिया की डेफिनेशन थी कि वो ये काम क्या कर रहे होते हैं, एट हायर रेट देन वुड बी पॉसिबल फॉर ह्यूमन अलोन। तो ये हमारे पास बॉट्स यूज़ किए जा रहे होते हैं और क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, तरवीज करने के लिए वो गवर्नमेंट एजेंडा, यानी कि गवर्नमेंट के हक में जो है उनका जो एजेंडा है उसको लेके चल रहे होते हैं। और ये उन्होंने साथ एग्जांपल दी है इंडोनेशिया की कि वहाँ पे क्या मिलिट्री ने, फौज ने क्या किया, हैज़ प्लेड अ कंट्रोवर्शियल रोल। उन्होंने एक मुतनाज़ा किरदार अदा किया इन क्रैकिंग डाउन, और क्रैकिंग डाउन होता है उस पर काबू पाना, क्रैक डाउन करना ऑन अ सेपरेटिस्ट मूवमेंट। सेपरेटिस्ट हमारे पास क्या होता है, सेपरेटिस्ट हमारे पास है अ पर्सन हु सपोर्ट्स द सेपरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, रिलीजन और जेंडर। और जिस तरह आमतौर पर ज़्यादा यूज़ होता है रिलीजियस सेपरेटिस्ट के तौर पे, उन्हें का ऐसा शख्स जो क्या सपोर्ट करता है कि सेपरेशन, यानी कि वो उससे अलहदा हो जाए, सेपरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अ लार्जर बॉडी, यानी कि कोई भी अपना वो अलहदा बना ले, फैक्शन बना ले, लोग सारा मिला के वो कहेंगे जी ग्रुप, उससे हम अलहदा हो जाएं पूरे ओवरऑल उससे, स्टेट में अगर कोई है तो उसके अंदर हमारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, आपने सुना होगा कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट ये होती हैं कि हम अपने जितने भी वो
पॉइंट ऑफ व्यू को लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं वो उससे अलहदा हो जाएं लोगों के, जिस तरह देखें सपोर्ट्स द सेपरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, यानी कि वो उससे अलहदा हो जाए फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ किसकी बेस पे, एथनिसिटी की बेस पे, रिलीजन की बेस पे या जेंडर की बेस पे वो लार्जर ग्रुप से अलहदा हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला के लोग अलहदा हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया बॉट्स हैव बीन डिप्लॉयड, उन्होंने कहा सोशल मीडिया बॉट्स जो हैं वो डिप्लॉय किए जाते हैं, डिप्लॉय हमारे पास हो जाता है ब्रिंग इनटू इफेक्टिव एक्शन, और सिमिलर में आते हैं यूज़ यूटिलाइज, यानी इनको यूटिलाइज किया जाता है किस चीज़ में, इन अ वेल कोऑर्डिनेटेड कैंपेन के एक कैंपेन में उनको यूज़ किया जाता है टू स्क्यू पर्सपेक्टिव्स। स्क्यू ये होता है कि नॉट सिमेट्रिकल, मोर डेवलप्ड ऑन वन साइड और वन डायरेक्शन दैन इन अदर। अब जिस तरह हुकूमत कह लें या कोई भी इनको इस्तेमाल करे बॉट्स को अपने मकसद के लिए, तो वो क्या करते हैं, उनका जो पर्सपेक्टिव होता है, उनका जो नज़रिया होता है वो एक तरफ झुका देते हैं। क्योंकि देखिए एक बंदा अगर सोच रहा है उस टिल्ट नहीं है, लेकिन मकसद तो ये होता है बॉट्स का कि आप अपने जो आप खुद सोच रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, तो आप दूसरे बंदे को भी उस चीज़ पे ले आओ, तो वो भी क्या स्क्यू हो जाता है, यानी उसका झुकाव उस नज़रिए की तरफ हो जाता है, ये वो चाह रहे होते हैं बॉट्स के थ्रू, और कि वो नज़रिया है वो अपना चेंज करे। तो इसलिए ये इन्होंने बताया है कि इससे ये काम लिया जाता है कि टू स्क्यू पर्सपेक्टिव्स, इनका ये मेन मकसद होता है बॉट्स का। मॉडर्न टेक जो इतनी हमारी जदीद टेक्नोलॉजी है, गिव्स अस ग्रेट रीज़न फॉर ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म होता है हमें उम्मीद मिले ना किसी चीज़ की, उन्हें हमें काफ़ी चीज़ की उम्मीद दिलाता है अबाउट द फ्यूचर, कि हमें फ्यूचर के बारे में उम्मीद दिलाता है विद इट्स पोटेंशियल, कि इसका ये पोटेंशियल है, ये बहुत है क्या, टू सॉल्व सो मेनी ऑफ आर ग्रेटेस्ट चैलेंजेस, कि हमारी बहुत सारी मुश्किलात को ये हल कर देगा। एट द सेम टाइम उन्हें कहा उसी वक्त जो है जहाँ ये हमें बहुत इसका फ़ायदा नज़र आ रहा है वहाँ ये भी है, इट अपीयर्स टू ब्रिंग अस एवर क्लोजर टू डिस्टोपियन नाइटमेयर। डिस्टोपियन क्या होता है हमारे पास, यूटोपियन तो आपने सुना होगा, डिस्क्राइब वो उसमें ऐसी सोसाइटी को डिस्क्राइब किया जाता है जो कंसीव टू बी परफेक्ट, जो ये तस्वुर किया जाता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है। और डिस्टोपियन क्या है, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, इसका बिल्कुल उलट है। वो क्या है, डिस्क्राइब्स एन इमेजिनरी सोसाइटी, ये डिस्क्राइब करती है एक इमेजिनरी सोसाइटी दैट इज़ एज डिह्यूमनाइजिंग एज अनप्लेजेंट एज पॉसिबल। उसका यूटोपियन का बिल्कुल उलट हो जाता है, वो परफेक्ट सोसाइटी होती है और ये यहाँ पे है कि जहाँ पे बिल्कुल ही अनप्लेजेंट वहाँ पे है हमारे पास सोसाइटी। नाइटमेयर हो जाता है हमारे पास भयानक ख्वाब। उनका जहाँ जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है एक तरफ वो हमें होप देती है, उम्मीद दिलाती है, उसी तरह ही हमारे पास जो है साथ ही साथ हमें जो है वो डिस्टोपियन नाइटमेयर की तरफ ले जाती है टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर इसका हम गलत इस्तेमाल करें। अब जिस तरह इन्होंने एग्जांपल दिया, एज डॉन डेलेलो डिस्क्राइब्स इन इज नॉवल वाइट नॉइज, उन्होंने कहा इस नॉवल में उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, दिस इज द होल पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजी। उन्होंने कहा ये ही पूरा वो है लबाब आप कह लें टेक्नोलॉजी का। इट क्रिएट्स एन एपेटाइट फॉर इमोर्टैलिटी, ये एपेटाइट होता है भूख, एपेटाइट हमारे पास क्या हो जाता है, एपेटाइट डिज़ायर टू ईट फूड हो जाते हैं, और इमोर्टैलिटी हमारे पास हो जाता है कि इज इटर्नल लाइफ, यानी कि डेथ वहाँ पे नहीं है, बीइंग एग्जाम्प्ट फ्रॉम डेथ, अनएंडिंग एग्जिस्टेंस। तो उन्होंने कहा एक आप में ये भूख जगा देता है कि आप में ये वो चीज़ आ जाती है कि नहीं जी मैंने हमेशा रहना है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आपको वो चीज़ मिल जाती है कि जिस तरह आपने हर चीज़ को जो है वो तस्खीर कर लिया, और तो मौत तो है ही नहीं, अब मैंने हमेशा सारी उम्र रहना है इस टेक्नोलॉजी की मदद से। उन्होंने कहा एक तो ये चीज़ क्रिएट कर देती है एपेटाइट फॉर इमोर्टैलिटी ऑन दी वन हैंड, एक तरफ ये क्रिएट कर देती है, और इट थ्रेटन्स यूनिवर्सल एक्सटेंशन ऑन दी अदर हैंड, और एक यूनिवर्सल यानी पूरी दुनिया जो है उसको एक्सटेंशन उसको ख़त्म कर देना, और ये थ्रेटन करता है कैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके वही एक्सट्रीम पे बता रहे हैं कि एक तरफ उसका इतना फ़ायदा है टेक्नोलॉजी का, और उसी को जो है दूसरी साइड पे जो है वो हमें यूनिवर्सल एक्सटेंशन का सामना भी है, किसकी वजह से, सिर्फ ये हमारे पास डिसइंफॉर्मेशन जो फैलाई जा रही है उसकी वजह से टेक्नोलॉजी में जो है। तो जहाँ एक तरफ आपका बहुत फ़ायदा है इसके टेक्नोलॉजी के आने का, वहीं आप उसको काफ़ी उसके कॉन्स भी हैं। अब यहाँ पे वैसे इनको थोड़ा शुरू में बताना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ आके बताया कि बॉट है क्या चीज़ जिसकी वजह से ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुसल्लत किया जाता है लोगों पे। वो क्या है अबॉट, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अबॉट इज़ एन ऑटोमेटेड प्रोग्राम, उन्होंने कहा ऑटोमेटेड प्रोग्राम है, खुद साख्ता प्रोग्राम होता है, डिज़ाइन टू रन सिंपल एंड रेपिटेटिव टास्क। और किस लिए डिज़ाइन किया जाता है कि सिंपल और रेपिटेटिव टास्क के लिए यूज़ किया जाता है। बॉट्स आर नॉट ऑलवेज बैड, उन्होंने कहा ये हमेशा बुरे नहीं है, जिस तरह हम ऊपर से कहते आ रहे हैं कि भाई ये बॉट्स बना दिए इसकी वजह से डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा ये अच्छे मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल
Customer service, आपने देखा होगा, customer service is a popular application of bots where they carry basic conversation and assist with specific tasks such as food delivery. उन्होंने कहा कुछ अच्छे मकासद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे food delivery या basic conversation जब हम कर रहे होते हैं, और technical support के लिए ये यूज़ हो सकता है. If you have chatted with a customer service representative, उन्होंने कहा अगर आपने CSR यानी customer service representative से बात की है on a website, आपने किसी वेबसाइट वगैरह पे, chances are और इम्कानात हैं that you were chatting with a bot, कि आप एक बॉट से मुलाकात वो बातचीत कर रहे थे. बहुत हमारे पास होता है कि ऑटोमेटेड हमारे पास सॉफ्टवेयर आप इसको कह लें, प्रोग्राम कह लें, ये यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ मकासद के लिए. उन्होंने कहा कि वो उसके डिसमिनेशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन शायद इसके अच्छे मकासद भी हैं, जिस तरह इन्होंने ऊपर बताए हैं. अब सोशल मीडिया बॉट्स की बात कर रहे हैं. सोशल मीडिया बॉट्स हाउएवर आर ऑफन डिज़ाइन, उन्होंने कहा वो जो एप्लीकेशन है उसके तो अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया बॉट्स, और वो क्या यूज़ किए जाते हैं, और ऑफन डिज़ाइन फॉर नेफेरियस गोल्स. नेफेरियस हमारे पास हो जाते हैं typically of an action or activity wicked or criminal, और इसके सिमिलर मीनिंग्स में हमारे पास आता है wicked, evil. उन्होंने कहा ये जो सोशल मीडिया बहुत हैं ये अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होते, और किस मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं बता रहे हैं. सेंसरशिप हमारे पास क्या आ जाती है. सेंसरशिप इज़ द सप्रेशन ऑफ स्पीच. उन्होंने कहा कि आप उसको दबा लेते हो, स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, सेंसरशिप को, पब्लिक कम्युनिकेशन को और अदर इन्फॉर्मेशन को, ऑन द बेसिस दैट सच मटेरियल इज कंसिडर्ड ऑब्जेक्शनेबल. यानी कि आप वो सेंसरशिप ये होती है कि आप वो सेंसर कर देते हो, आप कहते हो कि नहीं भी ये चीज़ जो है ये नहीं दिखाई जा सकती. क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्शनेबल है, हार्मफुल है, सेंसिटिव है और इनकन्वीनियंट है. और सेंसरशिप कैन बी कंडक्टेड. उन्होंने कहा ये किसकी तरफ से सेंसरशिप हो सकती है? गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ से, कॉर्पोरेशन की तरफ से. अब ये बता रहे हैं कि सोशल मीडिया बॉट्स जो होते हैं उसका क्या मकसद होता है. सेंसरशिप. फिर हमारे पास प्रोपोगेंडा होता है, इन्फॉर्मेशन स्पेशली ऑफ अ बायस्ड और मिसलीडिंग नेचर यूज्ड टू प्रमोट अ पॉलिटिकल कॉज और पॉइंट ऑफ व्यू. सर्वेलेंस हमारे पास आता है, क्लोज ऑब्जर्वेशन स्पेशली ऑफ अ सस्पेक्टेड स्पाई और क्रिमिनल. आप इसको वॉच करना किसी चीज़ को, उसको हम कहते हैं जी सर्वेलेंस. आपने क्लोज सर्किट सर्वेलेंस कैमराज सुने होंगे कि आप उसको ऑब्जर्व करते हो उसके कैमराज के थ्रू. एंड और बुलिंग हमारे पास क्या आ जाता है. सीक टू हार्म, इंटिमिडेट और कोर्स समवन परसीव्ड एज वल्नरेबल. और इसमें एक सिमिलर में हमारे पास आता है परसिक्यूट और प्रेस. दे टेक ऑन फेक पर्सोनाज होते हैं हमारे पास. ये बॉट्स क्या करते हैं. अ पर्सोना इन यूजर सेंटर्ड डिजाइन एंड मार्केटिंग इज अ फिक्शनल कैरेक्टर. उन्होंने कहा ये फिक्शनल कैरेक्टर होता है क्रिएटेड टू रिप्रेजेंट अ यूजर टाइप दैट माइट यूज. और ये क्या यूज करता है. साइट, ब्रांड और प्रोडक्ट इन अ सिमिलर वे. मार्केटर्स में यूज पर्सोनाज. उन्होंने कहा ये पर्सोनाज को यूज करते हैं विद मार्केट सेगमेंटेशन की. उन्होंने सेगमेंटेशन की होती है जिसको टारगेट कर रहे होते हैं उनके लिए. वेयर द क्वालिटेटिव पर्सोनाज आर कंस्ट्रक्टेड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्पेसिफिक सेगमेंट्स. और वहाँ पे ये किया जाता है कि जो क्वालिटेटिव पर्सोनाज है उनको आर कंस्ट्रक्टेड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्पेसिफिक सेगमेंट्स. तो ये सारी बातें बता रहे हैं, जिस तरह सेंसरशिप, प्रोपेगेंडा, सर्वेलेंस और बुलिंग, ये सारे मकसद होते हैं इनके सोशल मीडिया बॉट्स के. और आमतौर पर ये है ये नेफेरियस गोल्स अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं. और उसमें क्या होते हैं, वो एडवोकेट क्या करते हैं, वो उसको हमायत करते हैं कि किस तरह के आइडियाज़ की. ऑब्जर्व एक्टिविटी एंड मैस फॉलोअर्स, और वो अपने फॉलोअर्स इकट्ठे करते हैं ताकि अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें. जो भी प्रोपेगेंडा उन्होंने करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाया जा सके. दीज बॉट्स में स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, और इन बॉट्स का मकसद क्या होता है. मिस इन्फॉर्मेशन दें, गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक फैलाएं. क्रिएट द इल्यूजन ये होता है कि एक चीज़ हो ना, लेकिन आप उस तरह शो करो कि वो चीज़ मौजूद है. वो एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है ऑफ मैस सपोर्ट फॉर सर्टन आइडियाज़, कि जी उसकी बड़ी सपोर्ट है. अगर आपने देखा होगा कि कोई भी लोग पोल करवा रहे हैं और उसमें बॉट के थ्रू आप उसको जवाब उसके आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि नहीं भाई ये सपोर्ट इसकी तरफ है. गलत आप इसको कह लें इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए. इल्यूजन ऑफ मैस सपोर्ट फॉर सर्टेन आइडियाज़, तो आपको लगता है कि भाई इतने लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ ठीक ही होगी, लेकिन असल में वो हम समझते हैं कि जी लोगों की तरफ से हो रहा होता है, लेकिन वो लोग नहीं कर रहे होते वोट या सपोर्ट किसी आइडिया को. वो ये जो हमारे पास मैकेनिकल बॉट्स हैं वो कर रहे होते हैं. बट डिसिडेंट्स एंड और बुली डिसिडेंट्स हमारे पास होता है अ पर्सन हु अपोजेस ऑफिशियल पॉलिसी. उनका जो ऑफिशियल पॉलिसी वो कर रहा होता है डिसेंटर, उसको हम बोलते हैं डिसिडेंट्स. एंड एंगेज इन इनोवेटिव टेक्निक्स, और किस में एंगेज होते हैं ये बॉट्स, सच एज हैशटैग हाईजैकिंग. अब हैशटैग हाईजैकिंग हम देख लेते हैं ये क्या होता है. एज द वर्ड सजेस्ट हाईजैकिंग इज हैशटैग इज अ नेगेटिव थिंग. अब आपने देखा होगा बड़ी दफ़ा अगर आप ट्विटर वगैरह या फेसबुक यूज़ करते हैं, आप हैशटैग कोई बात कर रहे हैं, कोई ट्रेंड चला हुआ है, आप वो यूज़ कर रहे हैं, उसमें बड़ी इररिलेवेंट चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हैशटैग वो लगा होता है कि हमारे पास उस तरह की पोस्ट हमारे पास आना शुरू हो जाती हैं क्योंकि हम उस हैशटैग को सर्च कर रहे होते हैं, लेकिन उससे बिल्कुल
इरेलेवेंट चीज़ें लिखी होती हैं, जो अपना मकसद होता है लोगों को बात बताने का, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, वो चीज़ बता के नीचे हैशटैग वो लगा देते हैं, ये ट्रेंड चला होता है। अब ये क्या बता रहे हैं, हाईजैकिंग, और ये क्या एक तरह की हाईजैकिंग हो जाती है ना, कि वो चीज़ है नहीं लेकिन वो अब आपको देखना पड़ रहा है सिर्फ इस वजह से, इन बॉट्स की वजह से। हाईजैकिंग हैपेंस व्हेन अ हैशटैग इज यूज्ड, जब एक हैशटैग यूज़ किया जाता है फॉर अ डिफरेंट पर्पस देन दी वन ओरिजिनली इंटेंडेड, और एक अलग मकसद के लिए यूज़ किया जाए अदर देन ओरिजिनली इंटेंडेड, जो इसका मकसद हो। There are two types of hashtags: hijackings, the attention-seeking troll, and the PR campaign gone wrong. तो ये इन्होंने बताया कि किस तरीके से इसको आप हैशटैग हाईजैकिंग को यूज़ किया जाता है। काफ़ी लोग ये व्यूज़ वगैरह बढ़ाने के लिए भी इस तरह के काम कर लेते हैं, कोई एक चीज़ चल रही हो अपने चैनल को वो करेंगे कि जी इसको हमारा सब्सक्राइब करें, और नीचे जो ट्रेंड चल रहा होता है उसका हैशटैग डाल देते हैं, तो हम कुछ और देख रहे होते हैं और साथ हमें इस तरह की जो प्रमोशन चीज़ें आ जाती हैं, तो काफ़ी चीज़ें ये चलती हैं हमारे पास हैशटैग हाईजैकिंग में। अब आगे चीज़ आगे आ रहा है। अब ये ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट की एक स्टडी थी, ये भी मैंने सारी हाईलाइट कर दी है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से जो है ये हम पे हावी हुई जा रहे हैं ये इंटरनेट बॉट्स जो हैं हमारे पास। ये रिसेंट स्टडी उन्होंने कहा, हाल ही में स्टडी हुई थी कि इनकी जानिब से, ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट की जानिब से, उन्होंने क्या किया, एविडेंस उनको ये एविडेंस मिला कि वाकई ऐसा है ऑफ ऑर्गेनाइज सोशल मीडिया मैनिपुलेशन, के किस तरह सोशल मीडिया पे मैनिपुलेट किया जाता है कैंपेन्स को, कंडक्टेड बाय स्टेट की जानिब से जो कैंपेन चलाई जाती है उनको मैनिपुलेट किया जाता है। कहाँ पे, एक्टर्स इन 70 कंट्रीज इन, उन्होंने कहा यहाँ पे एविडेंस उन्होंने ये किया, मैनिपुलेशन कैंपेन्स कहाँ पे थी, बाय स्टेट एक्टर्स ने कहा 70 जो थी ये कैंपेन्स, ये चली हमारे पास कहाँ पे 2019 में, अप फ्रॉम 48 हमारे पास ये मैनिपुलेटेड कैंपेन्स थी हमारे पास, 48 थी हमारे पास 2018 में, और 2017 में हमारे पास ये 28 कैंपेन्स थी। तो अभी देखें किस तरह स्टेट इसको यूज़ कर रही है सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को, कि हमारे पास 28 से हुए 48, और 48 से इस साल जो हमारे पास 70 इस तरह की कैंपेन्स चली हैं, जिसकी मदद से अपना पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों पे मुसल्लत करने की कोशिश की गई है इंफॉर्मेशन इसके ज़रिए हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब आगे हम चलते हैं। सोशल मीडिया इन दिस कंट्रीज हैज़ बीन कोऑप्टेड टू क्रश डिसेंट, और ये क्या होता है, सोशल मीडिया इन मुल्कों में किस लिए इस्तेमाल किया जाता है कि वो क्रश करें डिसेंट, कि अगर कोई किसी चीज़ से इंकारी है उनकी पॉलिसी से, तो उसके लिए कंडक्ट स्पीयर कैंपेन्स और इस तरह की कैंपेन्स चलाई जाए अगेंस्ट ओपोनेंट्स, के अपने मुखालफिन के खिलाफ कैंपेन चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड सप्रेस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड फ्रीडम, और सप्रेस यानी दबाना किस चीज़ को, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड फ्रीडम, आप लोगों की आज़ादी जो है उसको सल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये बॉट्स। तो ये इन्होंने बताया है, पहले उन्होंने उसकी अच्छी बातें भी बताई हैं कि भाई बॉट्स सिर्फ उसमें नफेरियस डिज़ाइन के लिए नहीं बनाए जाते, कुछ अच्छे मकासद भी हैं, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे यूज़ किए जा रहे हैं बॉट्स, तो आमतौर पे ये सारी जितनी भी ऊपर बातें बताई हैं इन मकासद के लिए हैं ये बॉट्स, ये इस्तेमाल किए जाते हैं। हुकूमत क्या करती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती है और ओपोनेंट्स को बिल्कुल दबाने के लिए यूज़ करती है। आगे बता रहे हैं मेनी अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, और साथ अब इन्होंने ये पाकिस्तान की भी बात कर दी है, ये इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ करें आप पढ़ा करें जो पाकिस्तान के हवाले से भी चीज़ होती है उसको भी हाईलाइट आप कर लिया करें। ये हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। उन्होंने कहा मैनी अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने कहा दूसरे ममालिक में भी, पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जहाँ इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वी सी अ ग्रोइंग मिलिटराइजेशन ऑफ साइबर स्पेसेस। मिलिटराइजेशन ऑफ साइबर स्पेस क्या होता है हमारे पास, द कॉन्सेप्ट इज वेल डिफाइंड, इट हैज़ बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब एवरीथिंग फ्रॉम डिफेसिंग वेबसाइट्स टू अटैकिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसमें आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स को वो किया जाता है, डिफेस किया जाता है, कि आपने हैकर देखा होगा एक दूसरे आके अपना नाम वगैरह लिख जाते हैं, दूसरे मुल्क के लोग झंडा लगा देते हैं, या आपने कोई पैगाम पहुंचाना हो तो वो वहाँ पे लिख देते हैं दूसरे मुल्क का झंडा। आपने देखा होगा हमारी भी वेबसाइट्स हैक हुई हैं, इंडिया में भी हुई थी, तो इस तरह ये हमारे पास क्या आती है, डिफेसिंग वेबसाइट्स होती है, और टू अटैकिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, टू कमिटिंग एस्पेनाज ओवर कंप्यूटर नेटवर्क्स, और मिलिटराइजेशन ऑफ साइबर स्पेस में हमारे पास एस्पेनाज ओवर कंप्यूटर नेटवर्क्स भी आ जाता है। और इसमें क्या होता है, विद द सिस्टमैटिक क्रिएशन ऑफ डिसइंफॉर्मेशन टू मिसलीड सिटीजंस, और इसका मकसद क्या होता है कि क्या किया जाए, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाए किसमें, ताकि सिटीजन जो जितने शहरी हैं उनको मिसलीड किया जाए, गुमराह किया जाए, इंक्लूडिंग मेम्स, वीडियोस, फेक न्यूज़ एंड मैनिपुलेटेड मीडिया। और ये किन के थ्रू करते हैं, ये मेम्स आपने देखा होगा तस्वीरों के थ्रू, वीडियोस, फेक न्यूज़ के जरिए, और मैनिपुलेटेड मीडिया।
द प्रेजेंस ऑफ स्टेट एक्टर्स इज प्रेवलेंट अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। उन्होंने कहा ये हमारे पास स्टेट एक्टर्स जो हैं वो प्रेवलेंट है, मौजूद हैं कहाँ पे, अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से बात कर रहा है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, विद ऑनलाइन स्पेसेस बीइंग सर्व्ड बाय बॉट अकाउंट्स एज वेल एज ह्यूमन रन अकाउंट्स। तो ये आपने देखा होगा मुख्तलिफ हमारे पास कैंपेन्स चल रहे होते हैं कि जी ये सोशल मीडिया सेल है, ये इस पार्टी का है, ये इस पार्टी का है, तो वो जिस तरह वो ह्यूमन रन अकाउंट्स हो गए और साथ ही हमारे पास बॉट अकाउंट्स भी होते हैं। उन्होंने कहा यहाँ पे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे हमारे पास क्या होता है, विद ऑनलाइन स्पेसेस बीइंग सर्व्ड, यानी उस पर कब्जा किया होता है किसमें, बॉट अकाउंट्स ने भी और ह्यूमन रन अकाउंट्स में भी, ताकि वो अपनी पार्टी का नजरिया जो है वो लोगों पे मुसलत कर सकें। Significant resources appear to have been allocated towards such campaigns in Pakistan। और उन्होंने कहा, अब जिस तरह मैं बात की है इलेक्शन में भी हमारे पास क्या था, इसको भी मैं हाईलाइट आपको कर देता हूँ। उन्होंने कहा यहाँ पे भी क्या है हमारे पास सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज, काफ़ी हमारी रिसोर्स इस्तेमाल होती हैं, कहाँ पे एलोकेट की जाती हैं सच कैंपेन्स। पाकिस्तान में भी ये कैंपेन्स इस तरह के चलाने के लिए टीम्स वर्किंग ईयर राउंड की टीम जो है वो पूरा साल काम करती हैं विद स्ट्रेटजीज, और स्ट्रेटजीज बनाती हैं सोशल मीडिया पे किस तरह उसको कंट्रोल करना है एंड मैनिपुलेट करना है। डाटा ड्रिवन स्ट्रेटजीज आर ऑल्सो एम्प्लॉयड टू मैक्सिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, और फिर वो स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं किस तरह मैक्सिमाइज किया जा सके जो असर है किसका, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स का, बाय प्रोफाइलिंग सिटीजन एंड टारगेटिंग स्पेसिफिक ग्रुप्स, स्पेसिफिक ग्रुप्स को है वो टारगेट किया जाता है उन सोशल मीडिया टीम्स की जानिब से, सिर्फ अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू उसको सामने लाने के लिए। देखा दिस इज जस्ट वन सिम्टम ऑफ द this is just one symptom of the corruption at the heart of technology sector. The dirty little secret which leader in this space now takes great pains to hide is that defense work has been in their DNA throughout history. The companies that we have increasingly come to rely on for technology needs are at the forefront of the relationship between technology, defense, and increasingly sophisticated warfare techniques. Many techniques we now use, such as GPS, have their origins in military-funded research. The centuries-old affinity lends itself well to the use of modern technology in the state's war against its citizens. अब आगे बता रहा है, ग्लोबली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, द covert manipulation of information to mislead citizens and psychological operations, psychological techniques used to alter the state of mind and behavior। अब दोनों चीज़ों की इन्होंने एग्जांपल बता दिया। एक ग्लोबली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हमारे पास क्या है, द covert मैनिपुलेशन का, मैनिपुलेशन किस चीज़ की, और इंफॉर्मेशन की, टू मिसलीड सिटीजन्स, किस लिए की जाती है मैनिपुलेशन इंफॉर्मेशन, ताकि मिसलीड किया जा सके, गुमराह किया जा सके शहरियों को। एंड साइकोलॉजिकल ऑपरेशन हमारे पास क्या होती है, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज टू आल्टर द स्टेट, आल्टर होता है चेंज करना, टू आल्टर द स्टेट ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। आप अपने जो है माइंड की स्टेट और बिहेवियर इसको चेंज करना, ये दो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। हैव बीन इन मिलिट्री प्ले बुक्स थ्रू आउट हिस्ट्री while they are not new concept। उन्होंने कहा ये नए कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। द स्केल एंड इम्पैक्ट आर अनप्रेसिडेंटेड। उन्होंने कहा ये इसका असरात हो रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है, यानी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स एंड ऑटोमेशन। और जो हमारे पास सोशल मीडिया आ गया, एल्गोरिथम आ गया, हमारे पास पूरे एनालिटिक्स आ जाते हैं कि कितने लाइक्स हैं, कितने शेयर्स हैं, हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती हैं, उससे हमें पता चल जाता। तो ये बॉट्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं हमारे पास विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स एंड ऑटोमेशन जो होता है ये ऑटोमेटिक हमारे पास रेपिटेटिव टास्क जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं बॉट्स। अब आई कह रहे हैं सोशल मीडिया वॉज वन सीन एज डेमोक्रेटाइजिंग फोर्स। उन्होंने कहा पहले ये एक वो देखा जाता था कि भाई अगर आप सोशल मीडिया तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ आप अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हो, एक तरह की डिक्टेटरशिप नहीं है, जो आपका दिल करता है वो आप कर सकते हो। गिविंग पीपल एक्सेस टू मोर इन्फॉर्मेशन, वहाँ आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है देन एवर बिफोर, एज वेल एज स्पेस टू कनेक्ट एंड डिबेट। और आपको एक मौका मिल जाता है कि आप अपनी बात लोगों से शेयर कर सको, डिबेट कर सको, बहस कर सको, तकरीर कर सको। इट इज़ नाउ बीन वेपनाइज्ड। उन्होंने कहा लेकिन अब ये क्या है, वेपनाइज्ड हो गया। एंड द डिजिटल स्पेस इज द न्यू बैटल फील्ड वेयर स्टेट एजेंसीज वेज वॉर एंड एक्सर्ट कंट्रोल। लेकिन डिजिटल स्पेस जो है अब वो एक ऐसा बैटल ग्राउंड बन चुका है जहाँ पे स्टेट एजेंसीज जो होती है वो क्या कहते हैं, कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करती हैं। एक्सेस टू प्राइवेट ऑनलाइन स्पेसेस इज़ अ फंडामेंटल राइट इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। उन्होंने कहा कि आप प्राइवेट ऑनलाइन स्पेस यानी आप ये कर सको, ऑनलाइन पे स्पेस हासिल कर सको, ये क्या फंडामेंटल राइट है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी मुल्कों में सोशल मीडिया पे पाबंदी है, उन्होंने कहा लेकिन आप एक्सेस यानी पहुँच हासिल कर सको प्राइवेट ऑनलाइन स्पेसिस में, ये एक फंडामेंटल बुनियादी राइट है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। देयर इज़ अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑन हाउ मच ऑफ आर डेटा इज़ बीइंग कलेक्टेड। लेकिन उन्होंने कहा यहाँ पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है कि हमें नहीं पता कितना हमारा डाटा है वो कौन कलेक्ट कर रहा है, बाय होम एंड फॉर व्हाट पर्पसेस, किन मकसद के लिए जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। एंड व्हाट सर्विलेंस टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड अगेंस्ट अस, और कौन कौन सी सर्विलेंस टेक्निक्स हमारे खिलाफ यूज़ हो रही हैं कि हमें वॉच किया जा रहा है। आपने देखा होगा आप एंड्रॉयड पे कोई भी ऐप भी डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास सारी उसमें परमिशन मांग रहा होता है हमारे कॉन्टैक्ट्स की, फ़ोटोज़ की।
तो हमें नहीं पता होता कि ये किस लिए डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, किस मकसद के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। द लीगल सिस्टम इज़ करंटली इनएडिक्वेट। जो लीगल सिस्टम है वो हमारा नाकाफ़ी है टू डील विद, के वो डील कर सके किसके, विद सोशल मीडिया एंड डेटा ड्रिवन मैनिपुलेशन कैंपेन्स। और ये जितनी भी कैंपेन्स हैं उसे डील करने के लिए नाकाफ़ी है हमारे पास लीगल सिस्टम है। टेक्नोलॉजी कंपनीज आर अनविलिंग टू ओपन अप देयर बिजनेस मॉडल्स। और ये जितनी भी हमारे पास टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो तैयार नहीं है कि वो हमसे हमारा अपना बिजनेस मॉडल शेयर कर सकें, एल्गोरिदम्स शेयर कर सकें टू स्क्रूटनी। एंड गवर्नमेंट्स आर अनविलिंग टू रिवील द एक्सटेंट ऑफ देयर यूज़ ऑफ डेटा एंड सोशल मीडिया। और गवर्नमेंट्स भी तैयार नहीं है कि वो शो करें, रिवील करें, जाहिर करें कि वो जिस तरह हमारा डेटा यूज़ कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे जो है इंफॉर्मेशन वो यूज़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा फेसबुक के जो हैं फाउंडर, उनको भी काफ़ी ज़्यादा अपने हियरिंग्स में देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि जी आपने यूज़र्स का डाटा जो है वो उसमें प्राइवेसी का ब्रीच किया और आपने इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन की है। तो आपने काफ़ी मार्क ज़ुकरबर्ग को देखा होगा उसमें हियरिंग्स में अटेंड करते हुए। while these are greater challenges to resolve, उन्होंने कहा ये जितने भी challenges हैं वो क्या हैं, greater challenges to resolve on an individual level, it is crucial to be wary of whom one follows। उन्होंने कहा ये काफ़ी बड़े challenges हैं अगर हम overall देखें, लेकिन उन्होंने कहा अगर हम individual level पे देखें, अपने तौर पे, इंफरादी तौर पे, it is crucial to be wary। ये हमारे लिए बड़ा अहम है कि हम ये देखें कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं और हम किसे दोस्त बना रहे हैं किस पे ऑन सोशल मीडिया, एंड टू बी क्रिटिकल ऑफ द इन्फॉर्मेशन वन कंज्यूम्स। और उसको हम क्रिटिकली एनालाइज भी करें, हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। हम कोई भी खबर लगा के, आपने देखा होगा बड़ी दफ़ा हम लिख देते हैं कि जी ये बंदा मर गया है, वो कुछ मर गया, हम बगैर तहकीक उसको वो शुरू कर देते हैं आगे शेयर करना। तो उन्होंने कहा हमें क्रिटिकल होना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन जो हम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ ये बात नहीं है कि अगर आपको कोई चीज़ फेसबुक पे मिल गई, ट्विटर पे मिल गई तो वो चीज़ ठीक होगी। उन्होंने कहा हमें ये जानना होगा कि हमने किसको फॉलो करना है, किसको दोस्त बनाना है और कौन सी इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करना है। एज इंडोनेशियन ह्यूमन राइट्स लॉयर वेरोनिका कोमन टोल्ड द BBC, अब एग्जांपल दे रहे हैं इंडोनेशियन जो ह्यूमन राइट्स लॉयर थी वेरोनिका कोमन, उन्होंने BBC को बताया वी आर फाइटिंग मशीन्स। उन्होंने कहा हमारा जो मुकाबला है वो मशीन्स के साथ है। द ओनली थिंग इंडिविजुअल्स लाइक मी कैन डू, और जितने भी इंडिविजुअल्स हैं मेरी तरह, उन राइटर का कहना था, वो क्या कर सकते हैं, इज रिमेन होपफुल, सिर्फ वो उम्मीद कर सकते हैं दैट ट्रूथ विल बी स्ट्रॉन्गर देन एनी काइंड ऑफ प्रोपोगेंडा, कि वो सच है वो स्ट्रॉन्ग होगा किससे, विद then any kind of propaganda। propaganda ये होता है information especially of a biased or misleading nature used to promote a political cause or point of view। उन्हें का propaganda ये होता है कि आप अपना जो है प्रमोट करो पॉलिटिकल कॉज और पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो उसको प्रोपेगेंडा बोलते हैं। उन्हें क्या सिर्फ हम होप कर सकते हैं कि सच है वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा किससे, कि वो भी प्रोपेगेंडा हुकूमतों की तरफ से फैलाया जा रहा है। तो ये एक हमारे पास आज का एडिटोरियल मैंने आपसे शेयर किया है, यो सोशल मीडिया के हवाले से था कि वहाँ भी वो बॉट्स यूज़ हो रहे हैं और जिस तरह इंफॉर्मेशन गलत फैलाई जा रही है, किस तरह लोगों के जो हैं जो एक समझा जाता था कि इनको सोशल मीडिया मिल गया है, कि इनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ ये बोल सकेंगे, इनको आज़ादी मिल जाएगी, इनको डिबेट मिल जाएगी, वहाँ पे भी किस तरह हुकूमतें हैं वो मैनिपुलेट कर रही हैं इन बॉट्स के थ्रू, और ना सिर्फ बॉट्स के थ्रू बल्कि ह्यूमन रन अकाउंट्स के तहत भी, कि किस तरह इनकी जो है नज़रियात जो है उनको डोमिनेट कर सकें। ये था आज का एडिटोरियल। इसके अलावा जो है वो बाकी में मैंने आपको बताया था कि तकरीबन जो 100 के करीब एडिटोरियल हैं पिछले 12 दिन में जो छपे हैं, वो मैं शाम को आपको अपलोड कर दूंगा फेसबुक पेज पे, वो देख लीजिएगा। और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ एडिटोरियल सर्च कर लें, और फेसबुक पे हमारा पेज है की ओपिनियन, वो वहाँ पे भी आप कर लीजिएगा। वहाँ पे हम लेटेस्ट हमारे मैगजीन्स वो भी शेयर होते हैं, तो वो भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।